यमन के हूती ने इजराइल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान कर दिया है। वहीं इजराइल अब इस बात पर माथापच्ची कर रहा है कि वो हूती पर सीधा हमला कैसे करे, क्योंकि यमन की दूरी इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर है। लेकिन इस सब के बीच मोसाद के मुखिया डेविड बर्निया ने सरकार से कहा है कि वो हूती को रोकने के लिए ईरान पर सीधा हमला करे, लेकिन नेतन्याहू इसके खिलाफ हैं। और इस सब के बीच हूती ने इजराइल के बाहुबली एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। हूती के ड्रोन और मिसाइल लगातार तेल अवीव को दहला रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम अब हूती के हमलों का पता तक नहीं लगा पा रहे। और अब इसी कड़ी में हूती ने लगातार चौथे दिन तेल अवीव पर एक और बड़ा हमला किया है। दरअसल हूती का कहना है कि उसने तेल अवीव पर 2 बड़े ड्रोन हमले किए। हूती ने पहला हमला कब्जे वाले याफा यानी तेल अवीव में एक अहम सैन्य टारगेट पर किया, जो अपने टारगेट पर एकदम सटीक लगा। वहीं दूसरा हमला कब्जे वाले एशकलोन शहर पर हुआ, जहां पर हूती ने एक इंडस्ट्रियल मिलिट्री जोन को निशाना बनाया। हूती के मुताबिक उसका ये हमला एकदम सटीक रहा। इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी ने एक बयान भी दिया है। नफ़ज़ सिलाहुल जव्विल मुसय्यर फिल क़ुव्वात मुसल्लहत यमनिया अमलियतैन अस्करियतैन الأولى استهدفت هدفا حيويا حساسا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة، وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله. والأخرى استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان المحتلة بطائرة مسيرة، وقد أصابت هدفها بدقة بفضل الله. आपको बता दें कि हूती ने इससे पहले 24 और 25 दिसंबर 2024 को लगातार तेल अवीव पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 से हमला किया था। लेकिन इन मिसाइल हमलों के अलावा हूती ने इजराइल और अमेरिका को एक और बड़ा झटका दिया है। वो ये है कि हूती ने यमन के भीतर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। हूती के मुताबिक ये नेटवर्क यमन के भीतर हूती के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के लिए जासूसी कर रहा था। हूती के मुताबिक उसने इस नेटवर्क के कई जासूसों और सहयोगियों को पकड़ा है, जिन्हें भगौड़े हामिद हुसैन फैयाद मुजाली ने भर्ती किया था। हूती के मुताबिक इन जासूसों को हूती के खिलाफ इंटेलिजेंस मिशन पर लगाया गया था, जिसमें इन्हें मिसाइल फोर्स, ड्रोन फोर्स और अन्य सैन्य अड्डों की जासूसी और उनका पता लगाने का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन इन जासूसों का मुख्य काम हूती के मुखिया यानी अंसार अल्लाह मूवमेंट के प्रमुख सैयद अब्दुल मलिक अल हूती की लोकेशन का पता लगाना था। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हाल ही में इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने हूती के नेताओं का पूरी दुनिया में कहीं पर भी सिर काटने का ऐलान किया था। और अब इस खबर के बाद ऐसा लगता है कि मोसाद के टारगेट पर हूती के मुखिया हैं। लेकिन इससे पहले भी जून 2024 में हूती ने यमन के भीतर अमेरिका और इजराइल के एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था। हूती ने उस वक्त दावा किया था कि ये जासूसी नेटवर्क यमन के भीतर साल 2015 से कई सरकारी संस्थानों के भीतर काम कर रहा था।